हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र का भाग 3। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विभिन्न जीवों के अंतर्संबंध तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर्संबंध के अध्ययन को निम्न में से कौन सा नाम दिया जाता है? ऋतु जैविकी, पारिस्थितिकी, जैविकी या प्राणी विज्ञान? तो इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए हैकल द्वारा किया गया है। यह विभिन्न जीवों के अंतर्संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न ऊर्जा संसाधनों में किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? पहला, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, जल विद्युत, जीवाश्म ईंधन। इसका आंसर है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप पर्यावरण दूषित हो रहा है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक, ये एव गलत लिखा है, एक एजेंडा 21 से संबंधित है? पहला, मॉन्ट्रियल संधि, दूसरा रियो सम्मेलन, तीसरा क्योटो संधि, चौथा प्लस सम्मेलन। तो इसका आंसर है रियो सम्मेलन। एजेंडा 21 का संबंध रियो सम्मेलन से है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, आयोजित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है, कोहरे में वृद्धि होती है, वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है, या फिर उपरोक्त सभी? यहाँ इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्रदूषण के कारण कोहरा आकाश में छा जाता है, फलस्वरूप धरातल पर पहुँचने वाला सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है। प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें पृथ्वी के चारों ओर आच्छादित होकर घना आवरण बना लेती है, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है तथा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में ओजोन परत की मोटाई ज़्यादा है और कहाँ सबसे कम है? पहला, उत्तरांचल, असम, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, राजस्थान, केरल, अरुणाचल, कर्नाटक। तो इसका हमारा आंसर है श्रीनगर, त्रिवेंद्रम। भारत के श्रीनगर क्षेत्र में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा है, जबकि त्रिवेंद्रम क्षेत्र में सबसे कम है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण प्रदूषण को सुपरिभाषित करता है? यह वायु प्रदूषण का अध्ययन है। भूमि, वायु और जल की मुख्य विशेषताओं में अनचाहा परिवर्तन जिससे मानव एवं अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यह जल प्रदूषण का अध्ययन है या भूमि प्रदूषण का अध्ययन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भूमि, वायु और जल की मुख्य विशेषताओं में अनचाहा परिवर्तन जिससे मानव एवं अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां, विश्व वन दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी, 21 मार्च, 23 मई, 7 दिसंबर। इसका आंसर है 21 मार्च। विश्व वन दिवस 21 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को एवं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ओजोन क्षरण का कारण है? क्लोरीन, फ्लुओरीन, कार्बन या फिर मीथेन? इसका आंसर होगा क्लोरीन। जब विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित क्लोरीन गैस ऊपर उठती है तो ओजोन उससे प्रतिक्रिया कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का निर्माण करती है। क्लोरीन का एक अणु ओजोन के कई अणुओं को नष्ट करने में सक्षम है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा आर्गन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? क्रमशः 0.003 एवं 0.93%, क्रमशः 1 एवं 2%, क्रमशः 0.23 एवं 0.97%, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है ए, क्रमशः 0.03 एवं 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 वायुमंडल में उपस्थित है और आर्गन 0.93% उपस्थित है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी गैस है जो आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या निट्रस ऑक्साइड?
इसका आंसर है सल्फ़र डाइऑक्साइड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।